हर इंसान को लगता होगा कि जिस ये ज़िंदगी जो चल रही है हमारी या आपकी किसी की भी, तो सब नॉर्मल तरीके से चल रही है। तो ये सब झूठी बातें हैं, इसमें कोई नॉर्मल नहीं होता। तो जो ज़िंदगी जीते हैं उन्हें खुद का पता होता होगा कि कितनी मुश्किलें हैं इस जीवन में। कुछ हाथ की बनाई हुई, कुछ भगवान की दी हुई, और कुछ हमारी गलतियों से उत्पन्न हुई। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिससे कि जीवन में तूफान खड़ा हो जाता है इंसान के। तो कितनी भी कोशिश करो कि कुछ भी मत बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। और वो बोलने का जो नतीजा है वो खामियाजा बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। बहुत इंसान का जो जीवन है बहुत ही टफ है, बहुत मुश्किल। जिससे इस समय यूपीएससी की परीक्षा टफ हो रही है, उसी टाइप की हम लोगों के जीवन में भी समस्याएं बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। तो चलिए उन मुश्किलों को दूर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए ज़िंदगी की गाड़ी को पटरी में लाएं और काम शुरू करें। काम हमारे जीवन का जो अभिन्न हिस्सा है, इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। सुबह से उठ के और आधी रात तक, और यहाँ तक कि रात भी हमारी नहीं होती, कहीं कुछ ना कहीं कुछ लगा ही रहता है। आज रात में हमारे यहाँ गेहूँ धुला हुआ था, तो ये झमाझम बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मैं रात को दहशत के मारे सो नहीं पाई कि मेरा गेहूँ कहीं बह ना जाए। और इतनी ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और वर्षा हो रही थी। लाइट चली गई। मैं निकली कि मैं गेहूँ समेट लूँ, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा था चारों तरफ, और जो इन्वर्टर की लाइट है वो बिगड़ी हुई है, शायद बाहर जल नहीं रही है। तो मैं खड़े खड़े और तमाशा देख रही थी। पानी गिर रहा था, गेहूँ बह रहा था, लेकिन मैं उठा नहीं पाई क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। रात में हॉरर फिल्म के जैसे सीन था। तो फिर मैं नहीं निकली बाहर। तो भगवान ने फिर शायद रोका बारिश। गेहूँ भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ज्यों कहते हैं फैला था। और हम लोग फर्श को धो के फिर उसके ऊपर अच्छी साफ धुली चादर डाल के और फिर गेहूँ डाल देते हैं, क्योंकि कोई बच्चा भी नहीं है घर में, कुत्ते वगैरह भी नहीं पाल के रखे हैं कि कोई चढ़ जाएगा गेहूँ में, और बंदरों को देखना पड़ता है। तो मैं 24 घंटे उसकी तकवारी करूँगी गेहूँ की, तो बंदर भी नहीं बैठने देते, न मतलब बंदरों को उतरने देते हैं। तो बड़ी दिक्कतें हैं, ये गर्मी का दिन और ये मेहनत। सुबह नाश्ते में बना था पोहा, अब बनाते हैं खाना। तो बनेगी आज भिंडी की कढ़ी। तो निकाल लेते हैं दही, बज रहे हैं अभी 10:30। दही निकाल के इसमें डाल लेते हैं बेसन, और बेसन डालने के बाद इसको फेंट लेते हैं मथानी से कि ब्लेंडर से, किसी से भी। तो चलिए इसके करते हैं तैयारी। इधर चढ़ गई है कढ़ाई, डाल देते हैं हल्दी, और हल्दी डालने के बाद भिंडी को भून लेते हैं। भिंडी को धीरे धीरे करके 5 मिनट के बाद ये भून जाएगी। ये देखिए इतनी अच्छी सी भून के तैयार हो गई है, और जो भिंडी तेल सोख ली थी वो सारा तेल निकाल दी है। यदि हम धीमे आंच से भिंडी को भूनेंगे तब। और इसमें लेस भी बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद ये तैयार है कढ़ी बनाने के लिए। अब कढ़ाई चढ़ गई है, इसमें डाल दिए हैं हम जीरा, मेथी, राई और करी पत्ती, मिर्ची, और ये जो आलन हम घोर के रखे थे रेहन, वो भी डाल दिए हैं। तो अब हमारी कढ़ी मतलब फ्राई हो गई है। अब इसको उबलने का समय दिया जाएगा, इसको चलाते रहेंगे, नहीं ये फट जाएगी। ये दही की कढ़ी है, और इसमें डाल देते हैं भिंडी, क्योंकि भिंडी में मैं नमक नहीं डाली थी। तो भिंडी जब इसके कढ़ाई मतलब दही के अंदर रहेगी तो उसका खट्टापन भिंडी के अंदर जाएगा, तो नमक मिर्च मसाले भिंडी में भी पहुंच जाएं। तो चलिए अब बन ही रही है हमारी भिंडी की कढ़ी। आज मैं सालों बाद भिंडी की कढ़ी बनाई हूँ, तो मेरे को मेरे बाबूजी की याद आ गई, क्योंकि मेरे बाबूजी को भिंडी की कढ़ी बहुत पसंद थी। इसमें डाल देते हैं मिर्च मसाले, जो भी डालना हो आप स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। और ये हमारी कढ़ी बन के हो गई तैयार। बाबूजी मेरे बहुत चाव से खाते थे। और इसके बाद इधर
कद्दू कटा रखा है तो इसको भी फ्राई कर दें, इसको भी बघार दें तो ये भी पक जाए। इसके बाद बचेगी चावल और रोटी। तो धीरे धीरे करती रहूँगी। फिर बाहर का भी कुछ काम करना है मेरे को। आधा खाना बनाने के बाद मैं बाहर का भी कुछ काम देखी हूँ, क्योंकि अंदर के काम के मत्थे नहीं गृहस्थी चलती, बाहर भी देखना पड़ता है। निकल आई है तेज़ धूप और रात में जो भीग गया था गेहूँ ये भी सूखने लगा है। इधर पेपर पड़ा हुआ है। कल मैं 60 किलो गेहूँ धोई थी रात में। नीला कमल लगा हुआ है, बहुत पुरानी टंकी है, जब मेरा घर बना था तभी का है, 20 साल से है। तो इसकी मिट्टी बहुत गंदी हो रखी थी और इसमें पत्ते भी झड़ते हैं, तो ये पानी इसका बहुत गंदा था, इससे प्रभावित हो रहे थे, फूल नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा इसको साफ़ करूँगी, लेकिन इसमें मछली बहुत ज़्यादा है तो कैसे करूँगी। फिर मेरे को बाबूजी की बात याद आई कि मैं एक तरफ पानी की धारा बनाऊँगी तो इस धारा के ऊपर की तरफ मछली जाती है, धारा के साथ नीचे नहीं गिरती है। ये बात मेरे बाबूजी ने मेरे को बताया, तो बताया था जब बाबूजी थे तो बताया करते थे। तो मैं उसी टाइप का काम करी। पाइप से पानी एक साइड में जिस तरफ ढाल था उस तरफ में पानी डालना स्टार्ट कर दी। तो चीज़ें पूरी मछली एक तरफ सिकुड़ के चली गई, उधी उस तरफ ऊंचाई की तरफ, वो इस तरफ नीचे आई ही नहीं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ भाग रही थी और सब ऊपर जाके एक कोने पे इकट्ठी हो गई और मेरी टंकी की हो गई सफाई। आधे भाजी आई, पालक है ये, तो इसको भी साफ़ किए। काटने के बाद ये सारे काम दिन भर कुछ ना कुछ घर में लगे रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा घास हो रखी है बाड़ी में कि इनको निकाल के हम थक जाते हैं। तो अब हम लोगों ने काट के ला के और यहीं पे छांटना स्टार्ट किया कि सारी भाजी को यहीं पे छांट के रख लिया करेंगे। और इस समय यदि 3 बार दूध को ना गर्म करो तो दूध जाता है फट। तो ये आ गई हूँ मैं किचन में। इधर मेरी सब्जी बन गई है, रोटी भी बनी हुई है और दूध गर्म हो रहा है। यदि दूध को गर्म ना करें तो दूध फट जाता है। जमा के रख दिया है दही और ये है तिल का तेल, ये घर का है, मतलब अभी आज तेल निकल के आया है। और ये देखिए घर का तेल कितना सुपर होता होगा, इसमें से इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तिल को ख़रीद के रखी थी सीजन में और अभी तेल निकलवा ली हूँ इसका। इधर बन गई है रोटी और ये बन गई है मेरी सब्जी, और आज बनी है आलू गोभी की सब्जी। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। और आप सोचते होंगे कि आपका सारा दिन किचन में ही रहता है क्या, मतलब शॉर्ट बनाना है तो किचन में वीडियो शूट करनी है, किचन में कुछ भी करना है, सारे काम मेरे किचन के अंदर ही होते हैं। तो चलिए अब आप मेरी वीडियो किचन में ही देखा करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि तभी मैं जान पाऊँगी कि मेरी वीडियो अच्छी बनती है कि नहीं बनती है। आप लोग कुछ भी करें, गाली भी दें फ्रेंड तो मेरे को कमेंट के द्वारा। तो चलिए अब हमारा होता है वीडियो का